गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीएमसी द्वारा ऑर्गेनाइज इस ऑनलाइन सेशन, इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं पूजा त्रिपाठी कलीना म्युनिसिपल सेकेंडरी से बोल रही हूँ। बच्चों, 9th स्टैंडर्ड के इस पोर्शन में आपका ग्रामर जो टेंस है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग है ना फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। भविष्य काल जिसे कहते हैं हिंदी में, और काल आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, उसी का ही रूप होता है इंग्लिश में ही। बस यहाँ पे नाम थोड़ा अलग रहता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। बस उसमें वर्तमान काल और भविष्य काल और इसके बारे में आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। तो बच्चों, थोड़ा सा आपको जो टेंस है, आप लोग ने प्रेजेंट पास्ट पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ कि जो 12 टेंसेज हैं, 12 जो काल हैं, तो उसमें है आपके पहले तो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये देखिए, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से बच्चों आप 12 टेंसेस इसमें दिए गए हैं। जो काल है, 12 काल होते हैं, और उसमें से आप प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके जो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के बारे में थोड़ा सा एक चार्ट बना हुआ है बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब जो सिंपल मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज, हैव और वर्ड का थर्ड क्रिया का तीसरा रूप लगता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बच्चों। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है हिंदी में है, बट हमको इंग्लिश में देखना है, हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। और सबसे बड़ी बात बच्चों इसमें ना, टाइम, जैसे 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब का अगर वहाँ पे वाक्य में रहा तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तीनों में आप देखेंगे बच्चों, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, आप देखेंगे तीनों में परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आता है तो आप टाइम का वहाँ पे जरूर मेंशन रहेगा, वहाँ पे टाइम को महत्व दिया गया है। उसी प्रकार पास्ट में भी बच्चों सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगेगा, डेट का प्रयोग है, और वॉज, वेयर और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, हैड लगेगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हैड बीन और आईएनजी मेन वर्ब के साथ लगेगा। अब बच्चों आज हम लोग है ना पूरा फ्यूचर और उस डिटेल में फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, भविष्य काल के बारे में। इसमें मैंने बताया 4 प्रकार। तो पहला है उसमें फ्यूचर इंडिफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बच्चे एक इन इन चारों के अलावा चाहे आप देखे हो इसमें कि फ्यूचर टेंस, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, सब में है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं सेकंड फॉर्म कहीं थर्ड फॉर्म लगता है। तो थोड़ा सा हम जानकारी है ना वर्ब फॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म हम बोलते हैं ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिया का पहला रूप होता है, तो ये क्या है, तो प्रेजेंट फॉर्म इसको बोलते हैं, जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब इसके भी थोड़े से एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब का क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप,
क्योंकि प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में आपका अलग अलग जगह पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। जैसे पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाएं, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे पहला है राइट, हिंदी अर्थ है उसका, देखिए हिंदी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। पहला है राइट, रोड, रिडन, बीट, बीट, बीटेन, वेर, वोर, वोन, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, रिंग, रैंग, रंग, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, स्पिट, स्पैट, स्पैट। बच्चों बहुत सारा है, सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको बस एग्जांपल बता रही हूँ। बहुत सारे उसके फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, सिर्फ 2 ही स्क्रीन मैंने शेयर कर रही हूँ, इतना क्योंकि हमको फ्यूचर टेंस डिटेल में पढ़ना है। डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटिंग, गिव, गेव, choose, chose, chosen, forgot, forget, forgot, forgotten, begin, began और begun, break, broke, broken। अभी बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमारा है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यहाँ से शुरू होता है। अब फ्यूचर इंडिफिनिट में बच्चों हम लोग उसके भी चारों प्रकार उसमें देखेंगे, जो सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, नेगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद है WH फैमिली भी उसमें देखेंगे। उसी प्रकार जो फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहला है हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, विल और शैल का प्रयोग करते हैं और वर्ब क्रिया का पहला रूप मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको इसमें कुछ भी नहीं, इसमें नॉट का भी प्रयोग करना नहीं है, WH फैमिली का प्रयोग नहीं करना है, कुछ नहीं, आपको विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे बच्चों? पहचान के लिए हम इसमें सबसे पहले जो वाक्य में मुख्य क्रिया है, जो मेन वर्ब है, उसमें का, गी, गे का प्रयोग होता है बच्चों, उसको फ्यूचर इंडिफिनिट। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसको थोड़ा। राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे। देखो सब वर्ड में गा, गी, गे का प्रयोग हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और विल और शैल का प्रयोग, जो हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल का प्रयोग करेंगे और क्रिया का पहला फर्स्ट फॉर्म। ये सारे सेंटेंसेस बच्चों गा, गी, गे की कैटेगरी में आते हैं। इसके रूल्स की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम लोग ये बताते हैं कि बच्चों आई के साथ है ना, आई और वी के साथ हम लोग हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। यू के साथ है ना हम लोग सेकेंड फॉर्म विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शैल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन और विल जो लगाते हैं हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है बच्चों, जैसे आई और वी सब्जेक्ट हम बोलते हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट, दिस, हम जिसके बारे में बात की जा रही हो वो होता है ही, शी, दे, इट, दे। बट फर्स्ट पर्सन आई, वी, आई और वी, और सेकंड पर्सन यू। तो ऊपर देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बच्चों, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, मतलब आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और यू के साथ और थर्ड पर्सन ही, शी, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो ये हो गया हमारा पर्सन। अब हम इसमें शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट में फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसके रूल्स की बात करें तो बच्चों देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट हमारा आई, वी, ही, ये सब हो जाता है। फिर विल का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, विल और शैल का प्रयोग, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। सब फ्यूचर की बात हो रही, मैं करूंगा। जैसे आप लोग ने प्रेजेंट है, वर्तमान का पढ़ा, पास्ट है, आपने भूतकाल का पढ़ा, और यहाँ पे है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल रीड दिस बुक। वी शैल गो देयर,
हम वहां जाएंगे। ही विल कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ आएंगे। यहाँ पे बच्चों देखो गा है, के है का प्रयोग किया है। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि आई शैल, देखो आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, बट यहाँ पे ही या यू या दी आएगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। सकारात्मक बच्चों देखो इसमें नेगेटिव नहीं है, ना तो इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है और ना ही WH फैमिली, क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पे बच्चों ये मैंने जैसे आपको बताया आई और वी के साथ शैल और यू ही सी के साथ विल, बट पूरे वर्ड में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, फ्यूचर में ही हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे है ना कुछ ऐसी चीजें, कुछ सेंटेंस में अगर है ना इच्छा व्यक्त की गई हो, आदेश दिया गया हो, वचन दिया गया हो, संकल्पना हो, विश्वास हो, या कोई धमकी वाली बात बोली गई है जैसे कि ऑर्डर दिया गया हो बच्चों, तो यहाँ पे हम आई के साथ है ना, आई और वी के साथ हम ध्यान दो बच्चों, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद यू, ही, दे, शी आदि के साथ हम शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो ये अपनी इच्छा व्यक्त की गई है यहाँ पे। तो आप, मैंने बताया कि आई के साथ शैल, बट यहाँ पे जैसे इच्छा व्यक्त की हो, वचन है, आदेश है, तो यहाँ पे हम आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं और यू के साथ हम शैल का, जबकि यू के साथ मैंने आपको बताया कि आप यू के साथ है ना विल का प्रयोग करोगे। बट जब ये बातें आ जाती हैं, आदेश दिया जाता है, इच्छा व्यक्त की जाती है, संकल्पना है, तो हम यहाँ पे दोनों का उल्टा कर सकते। लेकिन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो वहीं पे रहेगा जैसे पहले सेंटेंस में है, वो अभी भी सेंटेंस है, बस आई और शैल और विल के साथ चेंजेस होगा। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। वी विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, हम यह काम जरूर करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ संकल्पना, हम ये काम जरूर करेंगे। यू शैल रीड विथ मी, आप में तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, मतलब यू शैल रीड विथ मी, आप यहाँ पे आदेश दिया गया है कि हाँ नहीं तुमको मेरे साथ पढ़ना है, तो यहाँ पे आप शैल का प्रयोग करेंगे। अभी इसी में जैसे कि आई विल सी यू, अब यहाँ पे हम रूल की बात करेंगे तो बच्चों आई हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और सी हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे भी सेकेंड वाले में आई सब्जेक्ट है, पे है हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपका हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट हो जाता है बच्चों ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ भी है। इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल आपका रूल है, हम चारों में पढ़ेंगे बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि जिसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं का प्रयोग होता है। इसका रूल है सब्जेक्ट और विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, लेकिन विल के और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम नॉट का प्रयोग लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल है, राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू। सिंपल सेंटेंस में हमने बोला कि राम विल गो टू स्कूल, बट हमको नॉट लगाना है क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। तो राम विल नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम सब साथ नहीं बैठेंगे, वी विल नॉट सिट टुगेदर, हम साथ में नहीं बैठेंगे। अब यहाँ पे वी है बच्चों, वी सब्जेक्ट हो गया, ऑल, वी ऑल विल सब्जेक्ट, वी ऑल सब्जेक्ट एंड विल का प्रयोग हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। नॉट देखो नेगेटिव लग गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टुगेदर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी में प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सकारात्मक देखे, नेगेटिव देखे, मतलब अफर्मेटिव देखे, नेगेटिव देखे। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें लास्ट में आपको प्रश्न लगाना, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करने का है। और इसी में हम WH फैमिली का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रश्नवाचक, इसको कैसे हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के, मतलब सब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
लेकिन WH फैमिली का भी प्रयोग करेंगे, वहां हमको आंसर देने का है। जैसे विल और शैल के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। मैंने आपको टेबल में भी बताया बच्चों वहाँ पे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। और अगर क्वेश्चन वर्ड बनाना है, अब क्वेश्चन वर्ड ये WH फैमिली क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, ये कब, कहाँ, कैसे, ये सारे जो हैं WH फैमिली है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो हमको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली बनानी है तो हमको हेल्पिंग वर्ब के पहले उसको लगाने का है। और अगर सेंटेंस में नॉट है बच्चों तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं, उसका नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसको देखो ब्रैकेट में डाला हुआ है नॉट को, कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। क्या मैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, रूल की बात करें तो WH फैमिली पहले लगा देंगे, मैंने जैसे आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के पहले, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, नहीं तो नहीं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं खेलूंगा, ये आपका प्रश्न है, तो आप इसको यस और नो में आंसर दे सकते हैं। विल आई प्ले, नो या यस, आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये प्रश्नवाचक हुआ, विल आई प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे, बट इसका आंसर सेफ है ना, आप यस और नो में दे सकते हैं। बट सेकेंड सेंटेंस जब हम बनाते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे WH फैमिली है, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा, तो आपका यहाँ पे यस और नो का आंसर सिर्फ यस और नो में देख के काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या खेलूंगा, व्हाट आई विल प्ले, मतलब आपको किसी गेम का नाम है, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, इन चीजों का हम लोग को नाम बताना पड़ेगा। यहाँ पे यस और नो का आंसर देके काम नहीं चलेगा, जबकि ऊपर वाला फर्स्ट सेंटेंस भी क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है, सेकेंड वाला भी क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न ही है, लेकिन फर्स्ट वाले में WH फैमिली का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चों, सेकेंड वाले में WH फैमिली का प्रयोग हुआ है। तो जब हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो हमको वो आंसर यस और नो में नहीं बल्कि उसका प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। बट जब हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के सिर्फ क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो हम उसको यस और नो में आंसर दे सकते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसमें विल को बाहर निकाल के या शैल को बाहर निकाल के आप प्रश्न बना सकते हो, और WH फैमिली का भी प्रयोग कर सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वेयर विल राम गो, दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है वेयर, उसी में वेयर विल राम गो। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों WH फैमिली का प्रयोग किया गया, राम कहाँ जाएगा, यू हैव टू टेल द प्लेस, कि राम कहाँ जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका वेयर, हो गया WH फैमिली, और विल का प्रयोग हमने सब्जेक्ट के पहले, राम सब्जेक्ट है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले कर लिया, फिर सब्जेक्ट लगाया, और फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का गो। थोड़ा एक एग्जांपल में और आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसमें नहीं है। अमन कब लाएगा, गागेगी का प्रयोग हुआ है बच्चों लास्ट में देखो। अभी यहाँ पे व्हेन विल अमन ब्रिंग, कब, कब के लिए व्हेन का प्रयोग किया, ये WH फैमिली, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, गागेगी का प्रयोग हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन उसमें भी है जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये सब इसके साइन है। और मैं बच्चों पूरा जो चारों मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, मैं एक साथ एक ही सेंटेंस का आपको बताती हूँ कि आप उसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। जैसे है वह गाना गाएगा, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं लगा है, तो आपको पता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट और विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ही विल सिंग अ सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस, वह गाना गाएगा। अब हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगा। देखो विल और सिंग के बीच में हमने नॉट लगाया, मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया है।
और उसके रूल को भी आप साइड में देख लीजिए, लेफ्ट साइड में। सब्जेक्ट और विल का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सॉन्ग हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट। अब उसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जिसमें यस और नो का आंसर देंगे और फिर WH बनाएंगे। क्या वह गाना गाएगा? विल ही सिंग अ सॉन्ग? यहाँ पे हम लोगों ने देखो बच्चों हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेके आ गए, तो विल, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसी सेंटेंस को WH फैमिली में बनाए। वह गाना कब गाएगा? तो व्हेन विल ही सिंग अ सॉन्ग? अभी यहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया कि सब्जेक्ट के पहले हम लोग WH फैमिली का प्रयोग करेंगे रूल के हिसाब से, WH फैमिली, और उसके बाद विल और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का चारों एक साथ एक ही सेंटेंस का मैंने एग्जांपल बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। अब बच्चों हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको विल बी का प्रयोग करना है और ING, क्योंकि ये रहे का है प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ब जो है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा उसके साथ ING और हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसमें विल लगा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगेगा विल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। अब इसकी पहचान बच्चों हम लोग करेंगे सेंटेंस में। तो जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसमें गागेगी था। इसमें क्योंकि कंटिन्यूअस है, चल रहा है कार्य, तो यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। ये जो इस कैटेगरी में जो सेंटेंस आएंगे वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग बच्चों देखते हैं, तो राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे का प्रयोग है। अब इसमें भी हम लोग चारों प्रकार देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव। पहले भी मैंने बताया अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, नॉट का प्रयोग नहीं और WH फैमिली का भी प्रयोग नहीं है। इसके रूल की बात करें बच्चों तो और विल बी का प्रयोग करेंगे इसमें और ING लगेगा। कंटिन्यूअस ध्यान में रहे कि ING लगना है और विल बी का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लगेगा, विल बी का प्रयोग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ING और ऑब्जेक्ट। राम, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। देखो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल बी लगा बच्चों, कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब जो लगाया गया है विल बी। और गो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ING लग गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और एग्जाम्पल देखते बच्चों, अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक विल बी कमिंग। थर्ड है, वो बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। अब सकारात्मक हो गया। अब बच्चों नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता है, जिसमें नॉट का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पास में ही हम उसका प्रयोग करेंगे। विल बी बाद में लगाएंगे, लेकिन विल के पास में ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसमें भी हमने विल के पास में ही नॉट का प्रयोग किया था वर्ब के, विल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में यहाँ विल बी लगाएंगे, तो हम यहाँ पे विल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके रूल्स की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट लगेगा। नकारात्मक सेंटेंस है तो हमको नॉट लगाना ही है बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, राम नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग। अभिषेक नहीं आ रहा होगा, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग। वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। देखो सभी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है गो, कम, स्लीप और सबके साथ ING लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे, और विल के पास में नॉट का प्रयोग किया गया है, नकारात्मक है। सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, अभिषेक, दैट किड, तो यहाँ पे है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग और बी का प्रयोग किया गया है।
तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसी में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे बच्चों। प्रश्नवाचक WH फैमिली का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है इसमें। इसके रूल की बात करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले इसको निकाल देने का है, WH फैमिली लगाना है। हम विल लगा के भी है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के प्रश्नवाचक बना सकते हैं, बट WH बनाना है बच्चों तो आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाना होगा। पूछा फैमिली वही कब, कहाँ, कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, WH फैमिली हमारी हो गई। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाएंगे। तो WH फैमिली विल का प्रयोग सब्जेक्ट और सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का प्रयोग, और बी का प्रयोग यहाँ पे, और वर्ब के साथ ING का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। क्या राम खेल रहा होगा, क्या राम खेल रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होगा राम विल बी प्लेइंग। तो यहाँ पे हमने विल को है ना क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले लगा दिया, तो विल राम बी प्लेइंग। अब इसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। क्या राम खेल रहा होगा, हाँ हाँ या नहीं, हाँ खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा। बट जब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं राम क्या खेल रहा होगा, तो व्हाट विल राम बी प्लेइंग। तो यहाँ पे आपको बच्चों जब कुछ WH फैमिली लगती है तो आपको उसमें आंसर देना है कि क्या खेल रहा होगा। कोई गेम, जैसे मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में बताया कोई तो गेम खेल रहा होगा, तो यहाँ पे यस और नो में दे के आंसर नहीं चलेगा, आपको पूरा आंसर देने का है, गेम का नाम बताना पड़ेगा। तो WH फैमिली हमेशा बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा देने का, और सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। उसके बाद दूसरा थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वो किसके साथ खेल रहा होगा, यहाँ पे भी विथ whom will be he playing, with whom will he be playing, किसके साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे भी है ना यस और नो नहीं है, बल्कि WH फैमिली का प्रयोग किया गया। तो आपको बताना है, किसी का नाम, किसी बच्चे का नाम बताना पड़ेगा कि वो किसके साथ खेल रहा होगा। क्या वो घूम रही होगी, यहाँ पे आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। सब्जेक्ट के पहले आप विल का प्रयोग कर दिए, ING लग गया, और बी का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद लास्ट वाला है वो क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग। तो यहाँ पे फिर से बच्चों WH फैमिली का प्रयोग किया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा के भी आप क्वेश्चन मार्क लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और WH फैमिली का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर डिफरेंस इतना है कि WH फैमिली का प्रयोग करते हैं तो हमको यस और नो में आंसर नहीं चलता है, प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। और जब हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो मैंने दोनों चीजों का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देके बताया है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया WH फैमिली का। यहाँ पे आपका फ्यूचर कंटिन्यूस खत्म होता है। थर्ड वाला हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपको इतना ध्यान देने का है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तीनों में आपने देखा होगा टेबल में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बच्चों। अब इसकी पहचान हम लोग करेंगे। तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिया होगा, ली होगी, दी होंगे आदि का मतलब प्रयोग होता है बच्चों। तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। पहला एग्जांपल देखते हैं, लोग घूम चुके होंगे, वो आ गए होंगे मतलब आ चुके होंगे बच्चों। मैंने खाना खा लिया होगा, मैंने खाना खा चुका होगा मतलब मैंने खाना खा लिया है। वो पढ़ाई कर चुका होगा, काम हो गया है बच्चों। उसने टीवी देख लिया होगा, इसको पूर्ण भविष्य काल भी हम अगर हिंदी में देखें तो हम पूर्ण भविष्य काल मतलब हो गया है। जब ये सब चीजें आती हैं इस वाक्य में आते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डालते हैं। अब इसमें भी हम चारों प्रकार देखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली।
अफर्मेटिव सेंटेंस पहले भी मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है और इसमें WH फैमिली का भी प्रयोग नहीं होता है। बट इसके रूल की बात करें बच्चों तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि परफेक्ट है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बट फ्यूचर है तो विल और शैल का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे हैव लगेगा। फर्स्ट वाले में बच्चों इंडेफिनिट में विल, फिर सेकंड में विल बी का प्रयोग हुआ, इसमें विल हैव का प्रयोग, बट वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस में आईएनजी का, क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, बट इसमें परफेक्ट में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे होता है। राम विल हैव गॉन, अब इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, राम विल हैव गॉन, गॉन देखो थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है गॉन, तो राम हो गया बच्चों सब्जेक्ट, फिर विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो गॉन है वो का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में बार बार बोल रही हूँ परफेक्ट टेंस में लगता है, आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म। वो सो गई होगी, शी विल हैव स्लेप्ट, यहाँ पे बच्चों शी हो गया आपका सब्जेक्ट एंड विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्लीप फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चों और स्लेप्ट थर्ड फॉर्म होता है। हम निकल चुके होंगे, वी विल हैव लेफ्ट, अब लीव LEAV, लीव का थर्ड फॉर्म है बच्चों लेफ्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सकारात्मक वाक्य रहते हैं नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब बच्चों हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नॉट का प्रयोग करना है इसमें और WH का प्रयोग नहीं करना है। WH का प्रयोग हम लोग थर्ड वाले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे इसके रूल की बात करें तो सब्जेक्ट और विल नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे भी नॉट आपको प्रयोग करना है, चाहे वो इंडेफिनिट हो कंटिन्यूअस हो, विल के बाद में ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। उसमें कंटिन्यूअस में विल बी के बीच में नॉट लगाना है, यहाँ पे बच्चों विल हैव के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन, गो का गॉन। उसी का जो मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एग्जाम्पल दिया है उसी को मैंने नॉट लगा के सेम सेंटेंस को आप लोग को बताया, ताकि आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा नॉट कहाँ लगा है, सिंपल सेंटेंस कहाँ है और नेगेटिव सेंटेंस का कहाँ पे नॉट लगाना है। वो सोई नहीं होगी, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट, हम निकले नहीं होंगे, वी विल नॉट हैव लेफ्ट। तो ये आपका सेंटेंस हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें देखिए इसमें भी WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। पहले भी मैंने आपको बताया इसमें कि अगर हम लोग को सिर्फ सिंपल क्वेश्चन मार्क बनाना है तो आप बिल्कुल सब्जेक्ट के पहले आप लगा के बता सकते हैं। इसमें मैंने दोनों सेंटेंस का एग्जांपल दिया है, बट इसके रूल्स की बात करें WH फैमिली, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ का प्रयोग हम बच्चों करते हैं यहाँ पे, और इसमें विल हैव का प्रयोग है, ध्यान दीजिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट है, पूर्ण भविष्य काल हो चुका है, चुका चुकी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे WH फैमिली और विल का प्रयोग और सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है बच्चों तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और हैव का प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो खेल चुका होगा, तो यहाँ पे क्या है प्रश्न लगाना है, इसका भी हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। क्या वो खेल चुका होगा, हाँ खेल चुका होगा, नहीं तो नहीं खेल चुका होगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल ही हैव, देखो सब्जेक्ट के बाद बच्चों रूल के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग है ना हैव का प्रयोग कर रहे हैं, तो ही हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट,
हैव और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, प्लेड थर्ड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं विल और आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आपका ये प्रश्न हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। बट जब हम यहाँ पे WH फैमिली का प्रयोग करेंगे कि हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, लेकिन हमको व्हाट, व्हेन, वेयर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे वो क्या खेल चुका होगा, क्या खेल चुका होगा, तो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे गेम का नाम बताना होगा। What will he have played? अब देखो यहाँ पे हेल्प विल है जो आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले हमने WH फैमिली का उपयोग किया है, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लगाया बच्चों, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। क्या राम जा चुका होगा? विल राम हैव गॉन? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बट हमने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया है, तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चों WH फैमिली का प्रयोग नहीं हुआ। क्या तब तक रोहित आ चुका होगा? विल रोहित हैव कम बाय देन? तब तक के लिए बच्चों यहाँ पे देखो, तब तक के लिए देन का प्रयोग किया गया है। क्या, क्या का प्रयोग हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, बट सब्जेक्ट के पहले का प्रयोग हुआ। तीनों सेंटेंस में जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ WH फैमिली का प्रयोग किया गया है, और फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ और फिफ्थ में आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के प्रश्न बनाया गया, जिसका हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। बट WH फैमिली का प्रयोग हुआ तो हम यस और नो में आंसर नहीं, आपको प्रॉपर नाम जगह बताना पड़ेगा। क्या तब तक रोहित आ चुका होगा? तब तक के लिए यहाँ पे देन का प्रयोग हुआ है। विल रोहित हैव कम बाय देन? क्या वो सो नहीं चुकी होगी? विल शी नॉट हैव स्लेप्ट? देखो यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है। एक नॉट का नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आपको मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो लगाइए, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखो हिंदी में नहीं का प्रयोग हुआ तो हमने नॉट का प्रयोग किया गया, इसीलिए ये भी आपको एग्जांपल दे दिया। विल शी नॉट हैव स्लेप्ट? नहीं सोई होगी, स्लीप का स्लेप्ट। तो ये बच्चों आपका तीनों जो चारों है परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का हुआ। अब हमारा ये जो लास्ट है एकदम फ्यूचर टेंस का जो लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बच्चों देखो यहाँ पे कंटिन्यूस है, जो मैंने परफेक्ट जो आपको कंटिन्यूस बताया उसमें रहा होगा, रही होगी, तो ये इसमें भी है ना कंटिन्यूस टेंस है, तो इसकी पहचान ऐसे हो सकती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे कि कंटिन्यूस में था। तो इसमें भी वही है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है बच्चों की यहाँ पे से का प्रयोग होता है। से के लिए हम सिंस और फॉर मतलब समय, टाइम का यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है। अगर रहा हो, रही हो, रहे होंगे के साथ समय भी आया है बच्चों, तो आप समझ जाओ कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हमको ये जानना है बच्चों की समय तो बोल दिया, लेकिन समय में कभी कभी रहता है सुबह है, शाम है, 2 घंटा है, 4 घंटा है, तो हम इंग्लिश में उसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखना है कि हम सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, रहा होगा, रही होगी है इसमें, तो आपको समझ जाओगे कि ये कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन इसमें 2 घंटे समय दिया गया है, तो आप ये इससे समय से आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब यहाँ 2 घंटा है। सेकेंड एग्जाम्पल में सीता सुबह से रो रही होगी। अब यहाँ पे देखो सुबह समय दिया है सुबह, लेकिन यहाँ 1-2 घंटा नहीं दिया है, सुबह दिया है। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग फॉर लगाएंगे और कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो फॉर का प्रयोग करने के लिए बच्चों जहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, 2 डेज है, 2 मंथ्स है, 2 आवर्स है, वहां पे हम लोग बच्चों फॉर लगाएंगे। और जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आदि की बात हो तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें भी बच्चों हम लोग है ना चारों प्रकार देखेंगे, अफर्मेटिव,
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। अब सबसे पहले हम लोग है ना अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसके रूल की बात करें। सकारात्मक वाक्य नॉट और WH का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट विल हैव बीन लगाएंगे बच्चों। फर्स्ट वाले में विल लगा है, सेकेंड वाले में विल बी लगा है, थर्ड वाले में विल हैव लगा है और इसमें विल हैव बीन लगा है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में ING जैसे कि कंटिन्यूस में लगा। और ऑब्जेक्ट और समय, सबसे पहले यहाँ पे सिंस या फॉर का उपयोग हो तो समझ जाइए कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम घूम रहा होगा, राम विल बी वॉकिंग। राम विल बी वॉकिंग, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यूस, सिंपल जो अपना हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखे वो फ्यूचर कंटिन्यूस है। राम विल बी वॉकिंग, बट राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, नॉट का प्रयोग नहीं है तो नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे राम विल हैव बीन वॉकिंग, यहाँ पे विल हैव बीन का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे समय का प्रयोग किया गया है 2 आवर्स। तो ये आप समझ जाइए कि यार ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ऊपर वाला सिंपल कंटिन्यूस है, ING लगा है, विल बी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे विल हैव बीन और यहाँ पे समय का प्रयोग किया गया है, लेकिन ING दोनों में है, सिंपल कंटिन्यूस में भी है, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी है। और लेकिन इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है, ING का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें समय का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग। ये आपका सिंपल जो फ्यूचर कंटिन्यूस है वो है, बट यहाँ सुबह से शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग सुबह से, समय का यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पे बताया गया है, मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे ING लगा है, विल हैव, ऊपर वाले में विल भी लगा है बच्चों, यहाँ पे विल हैव बीन और मॉर्निंग का समय का मेंशन किया गया है, इसलिए ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और सकारात्मक वाक्य है, नॉट का प्रयोग नहीं है। अब इसी में हम लोग बच्चों नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, रूल की बात की जाए, तो यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, सभी सेंटेंस में आपने देखा होगा बच्चों विल के पास में ही नॉट का प्रयोग है, भले वो बी लगा हो, हैव लगा हो या हैव बीन लगा हो, उसके बाद ही आपको लगाना है, लेकिन विल के पास में ही नॉट का प्रयोग करना है। और फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगेगा कंटिन्यूस, और इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है, और सिंस समय का प्रयोग किया गया है, सिंस और फॉर लगेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, नॉट लगाना है, सीधे सीधे हमेशा विल के पास में ही आपको नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट हो गया राम और विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट का प्रयोग कर दिया, हैव बीन लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैव बीन लगेगा ही, और ING लगेगा वॉकिंग। और फॉर 2 आवर्स, फॉर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दिया गया 2 3 4 5 ऐसे मेंशन किया गया, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करें तो राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड है वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी, she won't have been playing since afternoon। देखो बच्चों यहाँ पे भी नॉट के लिए अपॉस्ट्रोफी लगा के नॉट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे won't लगा दिया, NOT नॉट न लिख के won't लिया गया है, ताकि आपको अपॉस्ट्रोफी का भी पता चले कि हम लोग है ना यहाँ पे नॉट के NOT नॉट लिखने के बदले हम won't भी लिख सकते हैं, तो वो नॉट ही होता, वो नेगेटिव सेंटेंस ही होता है। She won't have been playing since afternoon। अब यहाँ पे since का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे दोपहर के बारे में बताया गया है, मॉर्निंग, दोपहर, शाम, ये सब के लिए हम since का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें लास्ट वाला देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें भी WH फैमिली का प्रयोग, या तो हेल्पिंग सब्जेक्ट के पहले विल का प्रयोग कर देंगे तो भी आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बच्चों बताया कि विल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, प्रश्नवाचक बनता है, बट यस और नो में आंसर दे सकते हैं, लेकिन WH फैमिली का प्रयोग करते हैं तो हमको यस और नो में काम नहीं चलेगा। We have to give a proper answer for that, when, what, where, इसका प्रयोग होता है। और
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए विल हैव बीन का प्रयोग होता है बच्चों। तो WH फैमिली का प्रयोग हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं तो नॉट मत लगाइए, सकारात्मक वाक्य ही रहने दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस हैव बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस है तो ING, ऑब्जेक्ट और सिंस और टाइम का प्रयोग। बस आप ये प्रश्नवाचक है तो हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे एग्जांपल देखिए, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। कहाँ घूम रहा होगा, देखो WH फैमिली का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि कहाँ घूम रहा है। यू हैव टू टेल द प्लेस कि कहाँ घूम रहा है। आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, बट यस और नो में आंसर देने के लिए आप है ना इसी को आप विल बाहर निकाल देंगे। तो जैसे क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो विल राम हैव बीन वॉकिंग। अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। पर WH फैमिली का प्रयोग करेंगे तो विल के पहले लगाना है, वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों, वो कब से खेल रहा होगा। सिंस व्हेन विल हैव बीन प्लेइंग, कब से, तो आपको इसमें समय बताना है जो कि सिंस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगाना है। तो आप लोगों ने बच्चों देखा फ्यूचर टेंस खत्म हो जाता है बच्चों, जिसमें हम लोग ने फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन किया। फ्यूचर इंडिफिनिट में बच्चों हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया, जिसमें सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली चारों देखे, और हर एक टाइप में देखे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग विल और शैल बी का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में विल हैव का प्रयोग करते हैं, और लास्ट वाले में विल और शैल का हैव बीन और ING का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस में करते हैं। थैंक यू बच्चों। सर सर हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप पूछिए। हाँ मिस, मुझे फ्यूचर इंटरोगेटिव का नेगेटिव नहीं समझा। किसका किसका बेटा? फ्यूचर इंटरोगेटिव का। फ्यूचर इंट्रोगेटिव का? हाँ, नेगेटिव उसका। फ्यूचर इंट्रोगेटिव उसका नेगेटिव, फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बेटा प्रश्नवाचक है ना, नेगेटिव तो प्रॉपर अलग से नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का, किसका नहीं समझा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या नहीं समझा, इंट्रोगेटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ बेटा, नेगेटिव सेंटेंस है ये, देखो मैं आपको 1 मिनट आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का ये देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या नहीं समझा बेटा? नॉट तो देखो विल सारे सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि विल के पास में ही आपको नॉट लगाने का है, और इसके रूल की बात करें तो सब्जेक्ट विल नॉट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन लगेगा, और कंटिन्यूअस है तो ING लगेगा बच्चों, और ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें समय का आपको बताया मैंने कि इसमें समय को ध्यान में दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आपको रिकॉग्नाइज करना है, चाहे वो अफर्मेटिव, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, अगर उसमें है बीन लगा है, ING है और समय का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझ जाने का है कि हाँ ये
हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आया बच्चों? इसमें नॉट का प्रयोग आपको विल के, कोई भी सेंटेंस में विल के पास में ही नॉट का प्रयोग करना है, चाहे विल बी लगा हो, चाहे विल हैव लगा हो, चाहे विल हैव बीन लगा हो। टीचर मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है बेटा? बेटा स्क्रीन मैं तो यहाँ पे शेयर की हूँ, आप फटाक से उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो शेयर किया है, मुझे तो दिखाई दे रहा है बराबर। हेलो टीचर। हाँ बेटा, फ्यूचर टेंस का बताओ ना। फ्यूचर टेंस का ही पूरा बताइए बेटा, आपको फ्यूचर टेंस ही चालू है। फ्यूचर टेंस में देखिए आपको 4 प्रकार बताया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये चारों प्रकार हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली, ये चारों प्रकार में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसमें कौन सा आपको टाइप नहीं समझ में आया? जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या नहीं समझ में आया? फ्यूचर कंटिन्यू, क्योंकि फ्यूचर टेंस के चारों प्रकार मैंने आपको बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो। थैंक यू। तो बच्चों आज हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के बारे में, भविष्य काल के बारे में पूरा अध्ययन किया। उसके चारों प्रकार हम लोग ने देखे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चों विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग विल, शैल, बी का प्रयोग करते हैं और ING का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बच्चों। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल, शैल, हैव बीन का प्रयोग करते हैं और ING लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो बच्चों आज आपका ये फ्यूचर टेंस खत्म होता है। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू चिल्ड्रन। थैंक यू सर।